नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपकी संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीखे में। आज हम देखेंगे कक्षा अष्टम का संस्कृत और आज का पाठ है महर्षि दधीचि। तो देखते हैं महर्षि दधीचि जो हैं किस प्रकार से परोपकारी थे और उनके किस प्रकार के दान से देवताओं का भला हुआ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। भारतीय संस्कृति जो है सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दानम, दया, समता, परोपकारः इत्यादयो गुणाः भारतीय संस्कृतेः अंगानि सन्ति। दान, दया, समानता, परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्वार्थं परित्यज्य परोपकारार्थं जीवन समर्पणेन अनेके मुनयः महर्षयः राजानः सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृतिम अरक्षन् अतएव ते सादरम स्मर्यन्ते। स्वार्थ को त्याग कर परोपकार के लिए जीवन समर्पित करने वाले अनेक मुनि, महर्षि, राजा और सामान्य नागरिक भारतीय संस्कृति की रक्षा किए, इसलिए वे सादर याद किए जाते हैं। अतिथि रक्षायै करस्थं स्थालं प्रयच्छन् राजर्षि रन्तिदेवः कपोत रक्षायै स्वदेहमासं ददानो महाराजः शिविः देवरक्षायै स्वशरीरस्य अस्थीनि प्रयच्छन् महर्षि दधीचिस्। एतादृशाः एवं श्रद्धेयाः स्मरणीयाः महापुरुषाः सन्ति। अतिथि रक्षा के लिए करस्थम स्थालम अर्थात अपने हाथ को, अपने कर को थाली में प्रदान करने वाले राजर्षि रंतिदेव जो रंतिदेव नामक जो राजा थे, उन्होंने अतिथि की रक्षा के लिए अपना हाथ क्या में रख दिया? थाल में प्रदान कर दिया। कपोत रक्षायै स्वदेहमासं ददानो, कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर के मांस को देने वाले महाराज शिवी और देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर की अस्थियों को देने वाले महर्षि दधीचि इस प्रकार से श्रद्धेय स्मरणीय महापुरुष हैं। एतादृशाः एवं श्रद्धेयाः स्मरणीयाः महापुरुषाः सन्ति। आगे देखते हैं। महर्षि दधीचेः नाम सर्वेषु परोपकारेषु महापुरुषेषु अग्रगण्यः मन्यन्ते। महर्षि दधीचि का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में अग्रगण्य अर्थात सर्वप्रथम माना जाता है। क्यों माना जाता है तो उसी को देखेंगे। देवराज इंद्रस्य परीक्षायाम उत्तीर्णो रंतिदेवः शिविश्च उभौ अपि अन्ते देहवन्तौ जीवितौ आस्ताम। देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रंतिदेव और शिवी दोनों भी अंत में अपने शरीर के साथ जीवित थे, किंतु दधीचिस्तु सर्वकालाय देहम विमुच्य। किंतु दधीचि तो हमेशा के लिए देहम विमुच्य शरीर को छोड़ करके यश शरीरो अभवत यश रूपी शरीर प्राप्त हो गए। वस्तुतः तत्समत्यागी न भूतो न भविष्यति। वस्तुतः उनके समान त्यागी न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। प्राचीन काले कदाचित देवानां दानवानां च भयंकर संग्रामो अभूत। प्राचीन काल में कभी देवताओं और दानवों के मध्य में भयंकर संग्राम हुआ। तस्मिन् संग्रामे देवानां नायकः इंद्रः दानवानां नायकश्च वृत्तासुरः आसीत्। और उस संग्राम में, उस युद्ध में देवताओं के जो नायक थे कौन थे? इंद्र थे। और दानवों के जो नायक थे वो वृत्रासुर थे। वृत्रासुरेण सह संघर्षे देवनायकः इंद्रः पराजितः। इंद्रस्यादेशेन पराजिताः देवाः देवरक्षकं भगवन्तं विष्णुम् उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थयन्। वृत्रासुर के साथ संघर्ष में देवताओं के नायक इंद्र पराजितः हार गए और इंद्र के आदेश से पराजित देवतागण देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर के अपने रक्षा के लिए प्रार्थना किए।
प्रार्थनाम श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अब्रवीत। प्रार्थना को सुन करके भगवान विष्णु बोले, यत वर ब्रुवत देवाः अब्रुवन। मतलब जब सभी देवतागण पराजित होकर के इंद्र के आदेश से कहाँ गए, भगवान विष्णु जी के पास गए। वहाँ जा कर के उन्होंने अपने क्या किया, पास जा कर के स्वरक्षाय प्रार्थयन, अपने रक्षा के लिए प्रार्थना किए। प्रार्थनाम श्रुत्वा भगवान विष्णु, प्रार्थना को सुन करके भगवान विष्णु बोले कि जो वर चाहिए बोलो। तो देवतागण बोले, भगवान दानवा नाम नायको वृत्रासुरः देवराजस्य इंद्रस्य सकलाम देवसेनां पराजयत स दानवराजो अस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्यत। वे बोले कि हे भगवान, दानवों के नायक जो वृत्रासुर हैं, उन्होंने देवराज इंद्र की संपूर्ण देवसेना को पराजित कर दिया है और उस दानवराज ने हमारे सभी शस्त्रों को भी नष्ट कर दिया है। भगवान अस्मान रक्षतु, हे भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु उवाच, भगवान विष्णु बोले, भो देवाः, हे देवतागण, इदानीं महर्षिः दधीचिः सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। इस समय महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, शिरोमणि हैं। व्रतोपवासे तपसा च तस्य महात्मनो देहः पावनः संपन्नः। व्रत उपवास और तपस्या से उस महात्मा का शरीर पावन हो गया है, पवित्र हो गया है। तस्य देहस्य अस्थिभिः, यदि उनके शरीर की अस्थियों से यदि वज्रस्य निर्माणम भवेत्, वज्र का निर्माण होगा, वज्र एक प्रकार का शस्त्र होता है, तर्हि तेन वज्रेण वृत्तासुरस्य वधः संभवो अस्ति, तभी उस वज्र से वृत्तासुर का वध संभव है। अतः सत्वरं गत्वा तम महर्षिं तद्देहम् याचत। अतः सत्वरं गत्वा, शीघ्र ही जाकर के तम महर्षिं, उन महर्षि से तद्देहम्, उनके शरीर की याचत, मांग करें। भगवान विष्णु बोलते हैं कि इस समय महर्षि दधीचि जो हैं सभी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके शरीर, उनका जो शरीर है अत्यंत पवित्र हो गया है। यदि उनके शरीर से वज्र का निर्माण हुआ तो उसी से ही वृत्रासुर का वध संभव है। अतः शीघ्र ही जाकर उनसे उनके शरीर की मांग कीजिए। तो स ऋषि धर्मस्य मर्मज्ञो वर्तते, वे ऋषि धर्म के मर्मज्ञ हैं, जानने वाले हैं। और ऋषयः खलु परोपकारिणो भवन्ति, ऋषि मुनि जो होते हैं निश्चित ही परोपकारी होते हैं। सह परोपकारार्थम अवश्य स्वदेहम दास्यति, वे परोपकार के लिए अवश्य ही अपने शरीर को दे देंगे। तो भगवतो विष्णु आदेशेन देवाः महर्षेः दधीचे समीपम गतवन्तः। भगवान विष्णु के आदेश से देवतागण महर्षि दधीची के समीप गए। तत्र गत्वा ते वृत्रासुरस्य अत्याचारं वर्णयित्वा तदवधाय महर्षेः देहम् अयाचन। वहां जाकर वे वृत्रासुर के अत्याचार का वर्णन करके उनके वध के लिए महर्षि दधीची से उनके शरीर को मांगे, अयाचन। दधीची उवाच, दधीची बोले, भो देवाः, हे देवतागण, यो नरः शरीरम क्षणभंगुरम मत्वा, जो मनुष्य शरीर को क्षणभंगुर मानकर, शरीर को नाशवान मानकर अपि भी सनातनस्य धर्मस्य पालनम न करोति, अर्थात शरीर को क्षणभंगुर नाशवान मानकर भी अपने सनातन धर्म का पालन नहीं करता है, स सर्वदा निंदनीयो भवति, वह हमेशा निंदनीय होता है। नदी वृक्षादयोः जड़ पदार्थो अपि, नदी और वृक्ष जैसे जड़ पदार्थ भी तम स्वार्थिनम निंदन्ति, उस स्वार्थी की निंदा करते हैं। यह खलु प्राणिनाम शोके शोकम हर्षे हर्षम च अनुभवन्ति, जो निश्चित ही प्राणियों के दुख में दुख और खुशी में खुशी का अनुभव करता है, स एव प्रशंसनीयो भवति, वही प्रशंसनीय होता है। अतः देव कार्याय शरीरम मुंचतो लेशतोऽपि व्यथा न भवति, अतः देवताओं के कार्य के लिए शरीर को छोड़ते हुए मुझे लेशतोऽपि क्षण मात्र भी, तिनके भी मात्र भी
तिनके भर की मात्र भी मुझे व्यथा न भविष्यति, मुझे दुख नहीं होगा। एवं मुक्त्वा, ऐसा कह करके महर्षि दधीचीह भगवंतम ध्यायन स्वदेहम अत्यजत। ऐसा कह करके महर्षि दधीची भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दिए। देवशिल्पी विश्वकर्मा तय अस्थिभिः वज्रस्य निर्माणम अकरोत्। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। तेन वज्रेण देवराजः इंद्रो वृत्तासुरस्य वधम चकार। और उस वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। एतेन महता त्याग महिमाभ्याम महर्षिः दधीचीः अद्यापि सादरम सम्मानयते। इनकी महिमा, इनकी महत्वपूर्ण त्याग महिमा से महर्षि दधीची आज भी आदरपूर्वक याद किए जाते हैं, सम्मानित होते हैं। यशः शरीरेण च अद्यापि जीवति, और यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। कहा गया है परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार ही सज्जनों का आभूषण होता है। परोपकार ही सज्जनों का आभूषण होता है। इस प्रकार से यह जो आपका पाठ है महर्षि दधीचीः संपन्न हुआ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।